नमस्कार दोस्तों, मैं तरुण जग्गा आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने प्रेपकर परिवार पर। और आप सभी को दीपावली के पर्व पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि इस दीपावली आपके घरों में आपका भविष्य उज्जवल बनेगा, प्रकाशवान होगा और आपका घर खुशहाली से भरा रहेगा। और इसी कामना के साथ आज एक छोटा और इम्पोर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि आज भी कुछ समय तक क्लासेस चलेंगी। तो हम एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसको हम बहुत आसानी से कवर अप करेंगे, छोटी छोटी चीजों को। और उस टॉपिक का नाम बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है आप सभी के लिए, काउंटिंग ऑफ फिगर्स। आकृतियों की गणना करना हर एग्जाम में आता है। पहले हम कुछ टिप्स और ट्रिक्स पर बात करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो बिना कुछ देरी किए एक बार सभी लोग पहले तो शेयर कर दो, जितने भी लोग आ सके। इस त्योहार पर कोई पढ़ने का इच्छुक हो तो उसके बुला लीजिए उसको फटाफट से, और बताइए कि काउंटिंग ऑफ फिगर्स की क्लास शुरू हो चुकी है, जिसमें हम सबसे पहला पैटर्न ले रहे हैं, काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स। त्रिभुजों की गिनती करना हम सीखने वाले हैं। यह पैटर्न आपको ध्यान में रखना है कि त्रिभुज में इस प्रकार की अगर रेखाएं खिंची हुई है, एक हो दो हो, और ये आकृति स्पेशली कहीं अगर दिखाई दे तो इसमें ध्यान रखने हैं आपको तीन ट्राइंगल्स। कितने? तीन ट्राइंगल्स आपको ध्यान रखने हैं इस आकृति में। तीन त्रिभुज होंगे इस आकृति में। कैसे गिनेंगे उन तीन त्रिभुजों को? भैया यहां पर हर ब्लॉक में एक नंबर लिख लेना है। 1 लिख लिया, 2 लिख लिया, इन नंबर्स को ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा 3। कितने ट्राइंगल है इसमें? 3 ट्राइंगल। ये ट्रिक के रूप में याद रखना है। जैसे कि अगर इस प्रश्न में पूछे प्रश्न संख्या 2 में कितने त्रिभुज हैं, तो भैया सीधा सीधा जितने ब्लॉक दिखाई दे रहे हैं नंबर लिख लेने हैं ब्लॉक पर, 1 2 3 और 4, और सारे नंबर्स को क्या कर देना है? ऐड कर देना है। 1 और 2 3, 3 और 3 6, और 6 और 4 10। कितने त्रिभुज हैं इस आकृति में? 10 त्रिभुज हैं। अब इसके आधार पर इस प्रश्न का आंसर जरा कमेंट सेक्शन में फटाफट से लिख दो। समझ में आया सभी को? ये पैटर्न क्या किया गया है? 1 2 3 और 4, इन सभी अंकों का योग 10 कर दिया गया है। ठीक है भैया? हाँ देखो, दीपावली की आप सभी को शुभकामनाएं भैया। जितने भी लोग अब जुड़ते जा रहे हैं उन सभी को भी, उन सभी के परिवार को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेरों शुभकामनाएं। दीपावली आपके और आपके परिवार के लिए बहुत खुशहाली से भरी हुई रहे, ऐसी हमारी कामना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? वेरी गुड, 15 आंसर होना चाहिए। यहां पर नंबर्स लिख देंगे और इन सारे नंबर्स को ऐड कर देंगे और आपको आंसर मिल जाएगा 15। इन केस अगर इस त्रिभुज में और भी पार्टीशन दे रखे हो तब भी आपको ऐसे ही अप्रोच लगानी है। बस आपको क्या करना है, जैसे यहां पर एक लाइन कंसीडर की जाएगी कि यहां एक लाइन खींची हुई है। भैया लाइन तो होगी त्रिभुज में, यहां वाले एरिया पर लाइन तो दिखेगी। तो हर लाइन के ऊपर, हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर नंबर लिखने हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसके ऊपर भी नंबर लिखना है, दोनों के ऊपर नंबर्स लिखने हैं और इन नंबर्स को दोनों को ऐड कर देना है सभी को, आंसर मिल जाएगा आपको 20। समझ में आई बात? हर लाइन के ऊपर आपको नंबर्स लिखने हैं और उन नंबर्स को ऐड करना है और आंसर मिल जाएगा। बस मेरी अब 2 बातें याद रखनी है। पहली चीज, हर हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर नंबर होना चाहिए, हर ब्लॉक में एक नंबर। दूसरी चीज कि लाइन 1 से प्रारंभ होगी, लाइन के खत्म होते ही नंबर को ब्रेक करेंगे और नई लाइन फिर से 1 से प्रारंभ करनी पड़ेगी। बताता हूं इसका क्या रोल रहेगा। पहले इसका आंसर आ जाना चाहिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। कहें सर इसकी एक ट्रिक ये भी तो हो सकती है। क्या हो सकती है? कि यहां पर नंबर लिख लिए, 15 हो गए। जितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है 1 और 2, उन 2 से गुणा कर दिया है। यहां नंबर लिखे हैं 15 और टोटल लाइनें कितनी है? 2, तो 2 से गुणा कर दिया। जैसे कि अगर मैं यहां पर कर दूं, कलर मुझे चेंज करना पड़ेगा, इसका कलर कर देते हैं, इसके बैकग्राउंड का ब्लैक, है ना?
देखो क्या किया कि त्रिभुज में मैंने आपसे कहा कि इसके पार्टीशन ऐसे किए गए हैं और एक दो लाइनें एक्स्ट्रा खींची गई हैं। तो क्या करना है बच्चे, इसका आंसर कैसे देंगे, ब्लॉक में नंबर लिखेंगे 1 2 3, इन नंबर्स को ऐड करेंगे 3 2 5 और 1 6, और 6 की गुणा 3 से होगी, 2 से नहीं, क्योंकि यहां लाइनें हैं 1 2 और 1 3, 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसलिए 3 से गुणा करके 18, या फिर हर लाइन के ऊपर नंबर्स लिख लो और आंसर तक आप पहुंच जाए। ठीक है, पहला पैटर्न सभी को समझ में आया। अगले पैटर्न पर बढ़ते हैं। इस प्रकार के अगर प्रश्न आ जाए तो है वही चीज, बस थोड़ा सा कुछ डिफरेंट देखने को मिल रहा है कि इस बार लाइन ना तो अंत तक जा रही है ना ही अंत से प्रारंभ हो रही है। तो पैटर्न वही है, यहां पर नंबर लिखेंगे 1 2 3 4, इस लाइन पर भी नंबर लिखेंगे 1 2, लाइन खत्म हो गई, नंबर्स को यहीं रोक देना है। अगली लाइन यहां से शुरू है, नंबर्स 1 से शुरू होंगे, 1 2 3, हर ब्लॉक में लाइन के ऊपर एक नंबर लिखना आपको पड़ेगा। ठीक है, इन सारे नंबर्स को ऐड करेंगे, 10 और 3 13 और 6 19, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करें। इस प्रश्न का, प्रश्न संख्या 7 का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, फटाफट से कमेंट सेक्शन में सभी लोग बता दें। कह रहा है यहां पर कितने त्रिभुज हैं, बिल्कुल सेम पैटर्न जो अभी यहां पर हमने देखा, 1 2 3 4 5, 1 2 3, लाइन खत्म, नंबर खत्म, 1 2 3 4 5, 15 और 15 30 और 6 36, आंसर आ गया 36। यहां यह गलती मत कर जाना कि यहां 2 से शुरू करना है, क्योंकि लाइन जहां से शुरू हुई है वहां पर 1 लिखना पड़ेगा। पैटर्न ध्यान रहेगा ये वाला, ये पैटर्न इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला पैटर्न है, ये टाइप 2 समझ सकते हैं आप, कि अगर किसी रेक्टेंगुलर बॉक्स में इस तरह का क्रॉस बन रहा हो कि लाइंस सेंटर पर आकर मिल रही हो, तो ये तो सबसे आसान पैटर्न है कि आपको ये ब्लॉक गिनने हैं, 1 2 3 4, आपकी सहूलियत के लिए नंबर्स लिख देता हूं मैं यहां, 1 2 3 4, और 4 का जो भी सबसे बड़ा नंबर है उसका दुगना करके आपको 8 ट्राइंगल्स इसमें मिलने वाले हैं। कितने त्रिभुज मिलने वाले हैं, 8 त्रिभुज इस प्रकार की आकृति में आपको दिखाई दे जाएंगे। ठीक है, विद ट्रिक्स बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। और बच्चे एक बात और बता दूं कि एग्जाम में प्रश्न डायरेक्ट ट्रिक पर नहीं आता, कैसा आता है वो भी देखने जा रहे हैं। पहले इन दोनों प्रश्नों को सॉल्व कीजिए। सेंटर में मिल रही है लाइनें 1 2 3 4 5 6 और 6 का दुगना 12, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का दुगना 16। कितना आसान सा पैटर्न है, दोनों पैटर्न समझ में आए। लेकिन एग्जाम में जो प्रश्न आएगा बच्चे, पहले इसको और कर दो जरा इन दोनों को, फिर एग्जाम के प्रश्न की तरफ चलते हैं। एग्जाम में प्रश्न इन दोनों को मिक्स कर कर पूछा जाता है, मिक्स भी करेंगे अभी हम। आपको बस एग्जाम में ये बताई हुई ट्रिक ढूंढनी है। अब देखो यहां पर पार्टीशन अलग सा लग रहा है, लेकिन लाइनें सेंटर पर आकर मिल रही हैं, सेंटर पर आकर मिल रही है, तो 1 2 3 4 5 6 और 6 का दुगना 12। ये भी बिल्कुल वैसा ही होगा, केंद्र पर अगर मिल जाए सारी लाइनें तो। ऐसे यहां पर 1 2 3 4 5 और 5 का दुगना 10 हो जाए। ठीक है, समझ में आ गए सारे के सारे प्रश्न ये वाले। अब एग्जाम में डायरेक्ट ट्रिक बेस्ड नहीं देगा, कुछ एक्स्ट्रा काउंट ट्रायंगल करने पड़ेंगे आप, जैसा कि इस प्रश्न में आप देख रहे हैं। अब अगर इसको आप ब्लॉक गिनकर करने लगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 का दुगना 32, आंसर मार्क करेंगे, गलत आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये इस पैटर्न पर आधारित ही नहीं है जो अभी हमने पढ़ा है। क्या इसमें इस बॉक्स के केंद्र पर लाइनें मिल रही हैं सारी? नहीं मिल रही है, तो हमें अपनी पढ़ी हुई ट्रिक्स को ढूंढना पड़ेगा। यहां पर अगर मैं इस आकृति को 2 भागों में इस प्रकार से बांट दूं, बॉर्डर बना देते हैं, इधर का देश अलग है, इधर का देश अलग है, और दोनों देशों में जनसंख्या की गणना करते
जाती हैं। तो अगर इतने पोर्शन को देखोगे ध्यान से इस वाले को, तो इसकी ट्रिक सीखी है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 का दुगना 16 सीखी है ना इसकी ट्रिक अभी थोड़ी देर पहले। ऐसे ही इधर वाले के अगर ट्राइंगल काउंट करने तो भी ट्रिक सीखिए। कहो सर 32 तो आ ही रहा है, आपने कहा 32 आंसर नहीं होगा। जी नहीं, 32 आंसर नहीं होगा, अब भी मैं नहीं कह रहा हूं, क्योंकि ऐसे त्रिभुज अब आपको ढूंढने पड़ेंगे जो इस लाइन के कुछ लेफ्ट में बन रहे हैं और कुछ राइट में। यानी कि अभी तक आपने केवल लेफ्ट वाले गिने 16, केवल राइट वाले गिने 16, अब ऐसे गिनो जो लेफ्ट में भी हो और राइट में भी हो। वो ये रहा, दिखना जरा, इसको देखो गिनना पड़ेगा, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, गिनना ही पड़ेगा आपको। पहला त्रिभुज ये रहा, एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है सभी को, छोटा वाला त्रिभुज करना से। इसी तरह से दूसरा त्रिभुज ये रहा, बड़ा वाला ट्राइंगल दिखाई दे रहा होगा आपको। तीसरा त्रिभुज ये रहा, नीचे की तरफ बन रहा है, ये इस लाइन को क्रॉस कर रहे हैं। तीसरा त्रिभुज ये रहा, और चौथा त्रिभुज ये बन रहा है जो इन दोनों लाइन, इस लाइन को क्रॉस कर कर दोनों पोर्शन में पहुंच रहा है। यानी कि कुल कितने हैं, 4 ट्राइंगल्स एक्स्ट्रा बन रहे हैं। तो 32 और 4 36 इस प्रश्न का सही जवाब। समझ में आया होगा सभी को, है ना। इसको डिवाइड किया है, इसको ट्रिक से सॉल्व किया 16, इसको ट्रिक से सॉल्व किया 16, 32 ही हो गए। यहां पर एक त्रिभुज ये वाला बन रहा है छोटा, एक त्रिभुज ये वाला छोटा बन रहा है 2, एक बड़ा वाला त्रिभुज इधर और एक बड़ा वाला त्रिभुज इधर, 4 एक्स्ट्रा ट्राइंगल है, 36 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसी देखो ये प्रश्न पूछ सकता है। इसको भी आपको बस क्या करना है, जो आपने ट्रिक पढ़ी है उन ट्रिक्स में इसको बांट देना है। भैया अगर हम पढ़े तो त्रिभुज की हमने अलग ट्रिक पढ़ी है, यहां पर केंद्र पर नहीं मिल रही है तो इसको भी 2 भागों में बांट देंगे। इसको हमने टोटल 4 हिस्सों में बांटा। पहले प्रयास करें, स्वयं प्रयास करें, फिर मैं बताता हूं। 4 हिस्सों में बांट दिया है, पहले इन चारों में अलग अलग त्रिभुज गिन लो, कितने कितने त्रिभुज गिनो, अलग अलग गिनो। फिर क्या करना है, फिर इसको आपने एक्स्ट्रा त्रिभुज काउंट करके सॉल्व करना है ना। यहां पर तो एक ही त्रिभुज है, यहां पर भी एक ही है, यहां पर इसकी ट्रिक पड़ी है 1 2 3 4, 4 का दुगना 8, यहां भी 1 2 3 4, 4 का दुगना 8, टोटल हो गए हैं 8 8 16 और 2 18, तो ये दिख रहे हैं 18 दिखाई दे रहे हैं। अब हमें वो एक्स्ट्रा त्रिभुज काउंट करना है जो इस लाइन के लेफ्ट और राइट में जा रहा है। ये रहा 19वां त्रिभुज, केवल ये त्रिभुज है जो इन दोनों लाइनों को क्रॉस कर रहा है। ऐसे ही एक त्रिभुज जो इस लाइन को क्रॉस कर रहा है, ये रहा 20वां त्रिभुज, और ये रहा 21वां त्रिभुज, 21वां त्रिभुज, ये भी तो इस लाइन को क्रॉस कर रहा है 21, और इस लाइन को क्रॉस करने वाला ये रहा 22वां त्रिभुज, ये रहा 22वां त्रिभुज। इस लाइन पर एक त्रिभुज एक्स्ट्रा है, इस पर 2 त्रिभुज हैं और इस पर 1 त्रिभुज है। कुल मिलाकर 22 त्रिभुज हमें दिखाई दे रहे हैं। कितने त्रिभुज, 22 त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, है ना। हमें बस अपनी पढ़ी हुई ट्रिक्स को ढूंढना है, ढूंढ लेते हैं। इसको डिवाइड कर लीजिए, पैटर्न को ऐसे ऐसे और ऐसे डिवाइड कर लिया है पैटर्न को। आइडेंटिफाई कीजिए कि कितने त्रिभुज बन रहे हैं और आंसर मार्क कीजिए कमेंट सेक्शन में फटाफट से, जल्दी से आंसर आना चाहिए सभी। बहुत आराम से पढ़ते रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आज क्लासेस बहुत देर तक नहीं चलने वाली है ना, छोटी छोटी क्लासेस तो खैर 1-1 घंटे की होगी, लेकिन सभी सब्जेक्ट आपको एक बार में नहीं, दिवाली के लिए आपको फ्री कर दिया जाएगा शाम को, तो परेशान ना हो किसी भी प्रकार से। हाँ जी, चलो
चार हिस्सों में बांटा है। क्यों बांटा है? क्योंकि हमें ट्रिक जो है वो चारों हिस्सों की अलग अलग पता है। इसकी ट्रिक पता है, बताया था ना मैंने, 1 और 2 3 त्रिभुज बनने, एक ये रहा नीचे वाला, एक ये रहा ऊपर वाला, और एक कंप्लीट भी बनना है। 3 त्रिभुज, ये वाली आकृति है, ये वाली आकृति बस घूमी हुई है ना, यही सेम आकृति तो है। अब क्या करना है, इसके बाद 3 यहां पर है, 3 ही यहां पर है, और 1 2 3 4 5 6 का दुगना 12 यहां पर है, 6 का दुगना 12 ही यहां पर है। तो 12 और 3 15, 15 और 15 30। ऑप्शन गलत दे रखे हैं भाई इसके, 1 2 3 4 5 6, सही है। 6 का दुगना 12 हो जाएगा, 3 2 5 और 1 6, 6 का दुगना 12, 12 और 3 15, 15 और 15 30। ऑप्शन गलत है, ऑप्शन पर फोकस हटा दो, ऑप्शन पे से 30 दे रखे हैं त्रिभुज। एक्स्ट्रा गिनने हैं, देखो एक्स्ट्रा गिनने जा रहे भैया। यहां पर एक त्रिभुज ये रहा, दिखाई दे रहा है, एक त्रिभुज जो इस लाइन के लेफ्ट और राइट दोनों तरफ जा रहा है। दूसरा त्रिभुज ये बना हुआ है यहां पर, जो इस लाइन के लेफ्ट और राइट दोनों तरफ जा रहा है। 2 त्रिभुज दिख गए इस लाइन पर। ऐसे ही इस लाइन पर भी 2 त्रिभुज दिखेंगे, एक ये रहा त्रिभुज और एक नीचे की तरफ रहा त्रिभुज, ये त्रिभुज दिखाई देंगे। यहां पर भी 2 त्रिभुज है, यहां पर भी 2 त्रिभुज है, 34 तो ये हो गए। ऐसे ही देखो यहां पर एक त्रिभुज ये रहा ऊपर की तरफ छोटा वाला, एक ऊपर की तरफ से ही बड़ा वाला, 2 त्रिभुज दिख रहे हैं ना, 2 त्रिभुज। ऐसे ही ये रहा नीचे की तरफ से छोटा वाला त्रिभुज, और यही ऊपर की नीचे की तरफ से बड़ा वाला त्रिभुज। 4 त्रिभुज यहां पर एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा तो भैया गिनने पड़ेंगे, इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, कोई शॉर्ट रास्ता नहीं है, एक्स्ट्रा गिनने ही पड़ेंगे। ये बात था। टोटल हो गए हैं 30, ये थे 8, ये आ गए हैं 38 ट्राइंगल है इसमें। कितने त्रिभुज हैं इस आकृति में? इस आकृति में 38 त्रिभुज आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है भैया, 38 ट्राइंगल। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। ऐसा प्रश्न, ये तो एग्जाम में डायरेक्टली पूछता है, और याद रखना चाहो याद रख लेना। ये पैटर्न तो भैया एग्जाम के पैटर्न थे, इनका अभ्यास करना पड़ेगा। इसकी प्रैक्टिस शीट प्रेप करके टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाएगी, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। यहां पर अगर आपको त्रिभुज गिनने हो तो बहुत ही आसान है, 8 त्रिभुज इस आकृति में दिखाई देंगे। पहले कॉर्नर कॉर्नर में जो है 1 2 3 4 5 6, 7वां ये रहा बड़ा वाला, और 8वां ये रहा बड़ा वाला। 8 त्रिभुज इस आकृति में आपको दिखाई देंगे, सिर्फ और सिर्फ 8 त्रिभुज। ऐसी आकृति याद रखना, बस थोड़ा सा चेंज करेगा तो ऐसा कर देगा। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर कितना होने वाला है? देखो आंसर कितना होने वाला है। अगर मैं इस पोर्शन को देखूं तो यहां पर 3 त्रिभुज है, याद आ रही है वाली आकृति? ऐसी ही आकृति यहां पर बन रही है, 6 त्रिभुज, 7 8 9 10। एक ये रहा 11वां त्रिभुज सबसे बड़ा वाला, एक ये रहा 12वां त्रिभुज सबसे बड़ा वाला। ध्यान से देख लो कौन कौन से गिन लिए हमने। 12 त्रिभुज अगर आप आंसर के रूप में मार्क कर देंगे तो गलत आंसर हो जाएगा, बिल्कुल गलत जवाब हो जाएगा। इसका सही आंसर है 16। 4 त्रिभुज और है, गिनते हैं। मैं इसको भी मिटा रहा हूं यहां से। हमने कितने गिन लिए? 12 तो गिन लिए। देखो 13वां त्रिभुज जो हमने नहीं गिना वो ये वाला था, ऐसे ही एक ये था 14वां त्रिभुज, एक ये रहा 15वां त्रिभुज, त्रिभुज संख्या 15, और एक ये रहा 16वां त्रिभुज। इसको करने का एक तरीका यह है कि आप इस वाली आकृति को देखेंगे तो इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे भैया? 3, जो मैंने अभी इस पिंक से कलर से कर 3 त्रिभुज है। ऐसे ही अगर इस वाली आकृति को देखेंगे तो भी कितने बनेंगे? 3 6, 3 ये रहे 9,
3 ये रहे, 12, 13, 14, 15, 16। आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्या आंसर आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न ये रहा। ओहो, ये आ गया ट्राइंगल गिनने के लिए बड़ा खतरनाक सा प्रश्न। लग रहा है ना खतरनाक सा, लेकिन उतना खतरनाक है नहीं। आपको बस सिर्फ और सिर्फ अपनी ट्रिक ढूंढ लेनी है। अगर आपने अपनी ट्रिक ढूंढ ली तो आप हो जाएंगे सफल। सफलता आपके कदम चूमेगी, है ना। ये रही आपकी ट्रिक। सबसे पहले तो ट्रिक को ढूंढ लो ना। केंद्र पर मिलने वाली रेखाएं, ऐसा ही कुछ है, बाकी को भी इग्नोर कर दो। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का दुगना 16, तो ये हो गया है 16। तो सीधे सीधे दिखाई दे रहे हैं, 16 सीधे सीधे दिख रहे हैं। ये देखो 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। आंसर है ना। ये छोटे वाले त्रिभुज थोड़ी कहीं गिने थे। ये वाला त्रिभुज, एक ये नीचे वाला, एक ये ऊपर वाला, ऐसे ये नीचे ऊपर वाले सारे त्रिभुज हमें गिनने पड़ेंगे, क्योंकि ये अभी तक हमने काउंट नहीं की। अब किसी को लग रहा होगा सर ये भी तो बन रहा है, भैया ये तो काउंट कर लिया। ये जो 8 गुणा 2 करा था, 8 गुणा 2 करा था 16 में, ये तो हमने काउंट कर ही लिया है। ये वाला भी कर लिया है, ये भी कर लिया है, ये भी हो गया है, ये भी हो गया है, सब हो गए। ये वाला भी हो गया है उसमें ही काउंट। बड़े वालों में तो सब हो जाता है काउंट, ठीक है, छोटे वाले रह गए थे बस। आंसर ऐसे यहां करना। इसमें ट्रिक लगाओ। इसमें ट्रिक कहां लगेगी? इसमें ट्रिक अगर आप देखें तो ये वाली आकृति इसके जैसी ही है, तो 32 तो है ही है। जब प्रश्न मैच कर रहा है तो क्यों समय खराब करना। आंसर बता दो कितना हो गया। हाँ जी, क्या आंसर हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा 40। 32 तो है ही इसमें, अभी हमने गिन लिए 32, यहां से गिन लिए 33 34 35 36 37 38 39 40। 40 आंसर। ज्यादा भी होते तो भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा ऑप्शन यही है। ऑप्शंस पर भी ध्यान रखना है। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 19। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है आपके लिए। ऐसा स्ट्रक्चर अगर कहीं दिखाई दे, बहुत ध्यान से समझिएगा इस मेथड को जो मैं बता देता हूं, ठीक है। ये काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल में आखिरी टाइप समझ लो। काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल में एक और होता है, उसको चर्चा कर देंगे किसी दिन, और दिन चर्चा करेंगे। इसके बाद हम वर्गों की गणना में चले जाएंगे। इसको ध्यान से रखिएगा, समेट कर, सहेज कर। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 स्ट्रक्चर दिखाई दे। अगर 4x4 का स्ट्रक्चर दिखाई दे तो 4 तक गिनती लिख लेना है। 1 2 3 4। 4x4 का दिख रहा था ना, इसलिए 4 तक गिनती लिख ली है। इस 1 को एज इट इज लिखना है यहां पर, लिख लिया भाई। आगे नंबर जुड़ेंगे, देखना 1 और 2 हो जाएगा 3, 3 और 3 हो जाएगा 6, 6 और 4 हो जाएगा 10, और इन सारे नंबर्स को ऐड कर देंगे, आएगा 20। है ना, समझ में आई बात या नहीं है? 4 ब्लॉक थे इसलिए 4 नंबर लिखे हैं। 1 को एज इट इज, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10 आ गया है। सबको जोड़ा है 20 आया है। इसके बाद आपको एक छोटा सा काम और करना है, वो ये कि इस 10 को छोड़ देना है, इस 6 को लेना है, इस 3 को छोड़ना है, इस 1 को, सबसे आखिरी वाले नंबर को छोड़ देना है, लेना नहीं है इसको। फिर अगला नंबर लेंगे, फिर अगला नंबर छोड़ेंगे, फिर अगला नंबर लेंगे। ऊपर भी होता तो ऐसे ही चलते चले जाते, एक लेना है, एक छोड़ना है। अंतिम वाले को छोड़ना है, डेफिनेटली छोड़ना। कौन कौन से नंबर ले लिए गए हैं? 6 ले लिया गया है और 1 ले लिया गया है। इन दोनों को जोड़कर कितना आ रहा है? 7,
तो 20 और 7 टोटल ट्राइंगल हो गए हैं 27। कितने त्रिभुज हैं इस आकृति में? इस आकृति में 27 त्रिभुज बने हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। 27। ठीक है, क्लियर है? ये एक बार और बताना है। चलो इस प्रश्न के थ्रू कर लेते हैं ना। प्रश्न का आंसर दे दीजिएगा आप लोग। प्रश्न संख्या कौन सी हो जाएगी? प्रश्न संख्या 20 हो जाएगा। इस प्रश्न से एक बार और समझ लेंगे हम। हाँ जी, इसमें आपको त्रिभुज बताने हैं। कितने त्रिभुज इस आकृति में आपको दिखाई दे रहे हैं? बता दो भैया, कितने त्रिभुज हैं इस आकृति में? फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन दिस इमेज। चलो, प्रश्न संख्या 20 हो गया है आपके लिए। कैसे बताया है? अभी बताया गया है कि यहां पर ब्लॉक गिन लेने हैं। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, सब 3 बाई 3 का है, बिल्कुल परफेक्ट 3 बाई 3 का है। तो 3 तक की गिनती लिखनी है। 1 2 3। उसके बाद 1 को एज इट इज लिखना है। 1 और 2 3 होगा, 3 और 3 6 होगा। इन सब को जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा। कोई डाउट किसी को? यहां पर 3 ब्लॉक थे, 3 तक संख्या है। 1 एज इट इज, 1 और 2 3, 3 और 3 6। उसके बाद आपको पता है कि अंतिम नंबर को छोड़ना है, इसको लेना है और इसको छोड़ना है। केवल 3 को लिया गया है, तो 3 और 10 को जोड़कर कितना आ जाएगा? 13 इस प्रश्न का सही जवाब आ जाएगा। और वो 13 ट्राइंगल तो मैं आपको गिनवा भी सकता हूं। ये आसान है ना, इसमें गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 दिख गए सभी को? देखो 10वां, 10 11 12 और 1 13। कुल मिलाकर कितने त्रिभुज बन रहे हैं इस आकृति में? इस आकृति में 13 त्रिभुज बनते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। 13 ट्रायंगल्स। एक और प्रश्न आप लोगों को कर कर दिखाना है। इसमें आपको त्रिभुज काउंट करने हैं, बहुत ही तेजी दिखाते हुए, बहुत ही शीघ्रता के साथ सभी लोग आंसर करेंगे। जितने भी लोग हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं, सभी अपना आंसर कमेंट सेक्शन में फटाफट से खड़का देंगे। आंसर सभी का मुझे चाहिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ये थोड़ी सी आकृति आगे पीछे अगर दिख रही हो तो थोड़ा मैनेज करने का प्रयास करें। प्रश्न संख्या 21। इसके बाद एक और छोटा सा जो टाइप है उसको भी डिस्कस कर लेंगे। काउंटिंग ऑफ फिगर का ही वो टाइप रहेगा। इसमें कितने त्रिभुज हैं फटाफट से काउंट करते हैं। पहले आप प्रयास कीजिए, फिर मैं बताता हूं। जल्दी से आंसर। ब्लॉक गिनने 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 बाई 5 का स्ट्रक्चर है। आता इतने का ही बराबर आता है। 1 2 3 4 5, 5 बाई 5 के स्ट्रक्चर में 1 को एज इट इज लिख लिया है। 1 और 2 3 हो गया है, 3 और 3 6 हो गया है, 6 और 4 10 हो गया है, 10 और 5 15 हो गया है। कितना हो गया है? 15 हो गया है। इन सब को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 10 और 10 20 और 15 35 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा। आ जाएगा 35, है ना? उसके बाद देखो क्या हो गया। उसके बाद आपको आखिरी नंबर को छोड़ना है, अगले को लेना है, फिर छोड़ना है, फिर लेना है, फिर छोड़ना है। किस किस को ले लिया है? 3 को ले लिया है, 10 को ले लिया है। 3 और 10 को जोड़ने से आ रहा है 13। 13 को इसमें जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा 48। कितना आंसर आ जाएगा? 48 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
कितना 48 करेक्ट आंसर। क्लियर है भाई? ये कोई दिक्कत परेशानी किसी प्रकार की? 48 करेक्ट आंसर है। अगर आपको त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बना हुआ दिखाई दे जाए, ये आकृति दिखाई दे जाए, प्रश्न संख्या कितना हो गया भैया? 22 था, पिछला 21 था, 22वां ही हो गया। अगर त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज बना हुआ दिखाई दे जाए तो ध्यान रखना, अंदर जितने भी त्रिभुज बनेंगे वो 4 त्रिभुज बनेंगे, यानी कि 1 2 3 4। अगर त्रिभुज एक बार अंदर बना है तो इसकी जगह 4 काउंट कर लेंगे, और एक बाहर वाला है, 5 त्रिभुज इसमें हो जाएंगे। क्या कह दिया? देखो जरा एक बार और देख लो। त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बनाया गया है, फिर इसके अंदर एक और त्रिभुज बनाया गया है। अंदर की तरफ त्रिभुज कितनी बार बनाया गया है इसको अगर देखें तो एक बार ये बनाया गया अंदर की तरफ, एक बार 4 लिख लो। एक बार ये बनाया गया अंदर की तरफ, इस पर भी 4 लिख लो, और एक लास्ट में 1 तो रहना ही रहना है, एक तो रहना ही रहना। इन सबको जोड़ देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 9 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या सही जवाब हो जाएगा? 9 करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत परेशानी किसी प्रकार? क्लियर है? बढ़िया सा कॉन्सेप्ट, आसान सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल बिल्कुल, है ना? करके दिखाएंगे यहां पर इस प्रश्न को। हमने त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज बनाया है, इसके अंदर एक और त्रिभुज है, और इसके अंदर एक और त्रिभुज है। प्रश्न संख्या 24 है, क्योंकि 23 वाला आपको प्रश्न यहां दिख रहा होगा, प्रश्न संख्या 23। इसमें बता देंगे कि कितने त्रिभुज आपको दिखाई दे रहे हैं, ट्राइंगल्स काउंट करते हैं। फिर इसके बाद चलेंगे हम काउंटिंग ऑफ स्क्वायर्स में। वर्ग अगर गिनने के लिए कहता है आकृति में, तो वर्ग को कैसे गिना चाहिए जी? त्रिभुज कितनी बार अंदर बना है? एक बार अंदर बना है, दूसरी बार अंदर बना है, तीसरी बार अंदर बना है, और एक तो रहता ही रहता है। 12 और 1 13 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 13 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई? दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए किसी प्रकार की। ये ट्राइंगल के टाइप हो गए। अब हम चलते हैं काउंटिंग ऑफ स्क्वायर्स की तरफ, काउंटिंग ऑफ स्क्वायर्स की तरफ। और अगर वर्ग गिनने के लिए उसने कह दिया है कि वर्ग गिनकर बताओ, थोड़ा सा इसको लाइट कर लेना चाहिए हमें। तो सबसे बेसिक आकृति तो ये वाली है भाई। अब वर्ग जैसा दिख ना रहा हो भैया, थोड़ा अज्यूम कर लेना है ना, वैसे तो दिख रहा होगा। ये रहा पहली आकृति आपकी, इसमें आपको वर्ग गिनने हैं। तो ये तो मैनुअली गिन सकते हैं, पहले मैनुअली गिनते हैं, आंसर तक पहुंचते हैं कि इसका आंसर क्या है। तो मैनुअली गिनेंगे 1 2 3 4 वर्ग, ये छोटे दिखाई दे रहे हैं, एक बड़ा वाला वर्ग दिखाई दे रहा है। इसमें टोटल 9 स्क्वायर्स है, 9 वर्ग दिखाई दे रहे हैं। अब देखो 9 बनाने का तरीका क्या है। आपको इसके ऊपर संख्याएं लिखनी है, यहां 1 लिखना है, यहां 2 लिखना है, ऐसे ही इधर भी संख्याएं लिखनी है, 1 और 2 लिखना है। क्या करना है? यहां संख्याएं लिख ली, 1 2 1 2, ये संख्याएं लिखनी सारी लिखनी है, 1 से लिखनी है, हर ब्लॉक के ऊपर एक एक संख्या, ऐसे ही इधर भी हर ब्लॉक के ऊपर एक एक संख्या लिख लेंगे। 9 लिख दिया क्या मैंने? ओहो, 5 है, गिने हैं 5 और लिखे हैं 9, पता नहीं क्यों, कहां दिमाग चल रहा है। क्या हो गया भैया? 1 2 3 4 और एक ये बड़ा वाला हो गया, 5 हो गया। ठीक है भैया, 5 है, बिल्कुल 5 यहां पर हमें वर्ग दिखाई दे रहे, नंबर लिख लिए हैं हमने। और बच्चे क्या करना है आपने यहां से सबसे बड़ा वाला नंबर उठाना है, इस सबसे बड़े नंबर से गुणा कर देनी है। 2 की गुणा 2 से करनी है, 4 आएगा। फिर इन नंबर को एक एक कम करते चलना है, 1 की गुणा 1 से करेंगे, 1 आएगा। तब तक कम करना है जब तक एटलीस्ट एक 0 ना बन जाए। भैया अगर एक भी 0 बन गया तो आगे 0 मिलने लगेगा आपको,
जो भी नंबर्स आए हैं इन सारे नंबर्स को ऐड करने पर आपको नंबर ऑफ ट्राइंगल्स मिल जाते हैं कितने? 5। कैसे बताया? एक और प्रश्न के थ्रू देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 है काउंटिंग ऑफ स्क्वायर्स का। थोड़ा सा बड़ा हम इस बार वर्ग बना लेते हैं, पार्टीशन थोड़ा सा ज्यादा कर दिखा देते हैं। भैया ये रहा पार्टीशन कुछ इस प्रकार से, यहां पर आपको वर्ग गिनने हैं। तो मैंने कैसे बताया अभी पहले खुद प्रयास करें, फिर मैं बताता हूं इसका क्या करेक्ट आंसर होगा। जल्दी से आंसर बताएगा जी। कमेंट सेक्शन में आंसर सभी का दिखाई देना चाहिए भैया। क्या करना है, यहां नंबर्स 1 2 3 4, 1 2 3 4, सबसे बड़े नंबर्स को यहां से उठा लेना है। इधर भी 4 है, इधर भी 4 है। 4 की 4 से गुणा करेंगे 16 आएगा। एक एक घटाएंगे, 3 की 3 से गुणा करेंगे 9 आएगा। 2 की 2 से गुणा करेंगे 4 आएगा। 1 की 1 से गुणा करेंगे 1 आएगा। और फिर 0 की 0 से गुणा करेंगे 0 आएगा। इन सबको ऐड कर देंगे तो कितने वर्ग बनकर आएंगे? 30 स्क्वायर यहां पर आपको इस आकृति में बनते हुए नजर आ जाए। ठीक है भैया, समझ में आ गई बात कैसे किया गया? चलो अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 3 देखें कितने लोग कर पाएंगे इस प्रश्न को इतना समझने के बाद। हाँ जी, ये आकृति बन गई। यहां पर गिनो जरा, प्रयास करो। आपको समय दिया जाता है यहां पर पूरे पूरे 1 मिनट का। 1 मिनट का समय यहां पूरा पूरा चलेगा। इस 1 मिनट के अंदर आपको काउंट करना है कंप्लीटली कितने यहां पर वर्ग बन रहे हैं, स्क्वायर्स काउंट करने। कीजिए जरा काउंट, फटाफट से आंसर बताइए। और एक बार अगर शेयर कर दो तो जो लोग और जुड़ने वाले हैं वो जुड़ जाए थोड़े बहुत, है ना, जितने भी जुड़ेंगे। आज दिवाली का पावन पर्व है तो इसलिए ज्यादा लोग नहीं जुड़ पाएंगे, हम भी समझ रहे हैं, लेकिन जितने जुड़ पाएंगे उन्हें तो जोड़ दो। समय समाप्त होने वाला है। 1 मिनट इसलिए दिया क्योंकि अभी नई नई चीजें हैं। अगर आता है तो बहुत बढ़िया है, कुछ सेकंड में ही कर पाएंगे। 1 मिनट का प्रश्न थोड़ी है ये। 1 मिनट का समय हो चुका है समाप्त। और कैसे करना है बच्चे, यहां पर नंबर्स 1 2 3 4, 1 2 3। अब ये कुछ लोग ये सोचकर घबरा गए कि यहां 4 और 3 आ गया। कुछ नहीं, बड़े नंबर्स को उठाकर गुणा कर लो। 4 की गुणा 3 से कर देंगे 12 आ जाएगा। फिर दोनों नंबर्स को एक एक घटाते चलना है। ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 3 दूनी 6, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 2 एकम 2, ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 0। जब तक 0 नहीं मिलता तब तक एक एक घटाते चलेंगे। 0 मिल गया, यहां रुक जाएंगे और इन सबको आप क्या कर देने वाले हैं, ऐड कर देने वाले हैं। तो आंसर मिल जाएगा आपको 20। कितने स्क्वायर्स हैं, कितने वर्ग हैं इस आकृति में? इस आकृति में 20 वर्ग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगले प्रश्न पर बढ़ रहे हैं हम। प्रश्न संख्या 4 की तरफ आ गए हैं। आपको इस आकृति में वर्ग बनते हुए बताने हैं कि कितने वर्ग आपको इस आकृति में दिखाई दे रहे हैं। बता दो जरा फटाफट। और ज्यादा सीरियस नहीं होना है कि सर लाइनें तो बराबर नहीं दिख रही हैं तो वर्ग नहीं है ना। एग्जाम में तो बराबर ही आएगी। यहां हम बना रहे हैं तो इसलिए थोड़ा सा ऊपर नीचे लग रहा होगा, उसमें मेरे ख्याल से ऐसा कोई समस्या वाली बहुत बड़ी बात कीजिए। 30 सेकंड का समय हम इस प्रश्न के लिए भी आपको देना चाहेंगे। 30 सेकंड ओनली, 30 सेकंड मात्र आपके पास है इस प्रश्न का जवाब देने के लिए। जल्दी से आंसर करें।
जी, ये कहना चाहते हैं कि यहां कितने वर्ग बन रहे हैं, बताओ फटाफट से, कितने वर्ग हैं। समय तेजी के साथ दौड़ता हुआ 2/3 समय निकल चुका है। आगे बात करें तो भैया 4 सेकंड बाकी है, खत्म होने वाला है समय। ओह 4 सेकंड बाकी थे भैया, 30 सेकंड का समय समाप्त। यहां पर नंबर्स लिखेंगे 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, 6 और 3 को उठा लेंगे, 6 गुणा 3 हो जाएगा 18, 6 से 1 कम करेंगे 5, 3 से 1 कम करेंगे 2, 5 दूनी 10, 5 से 1 कम करेंगे 4 और 2 से 1 कम करेंगे 1, 4 एकम 4, आगे 0 आने वाला है 3 और 1 से कम कर 0 0। इन सभी को ऐड कर देंगे तो आपको 32 वर्ग यहां पर बनते हुए दिखाई दे जाएंगे। कितने वर्ग बनते हुए दिखाई दे जाएंगे? 32 वर्ग बनते हुए दिखाई दे जाएंगे। ठीक है, अब इसके दूसरे पार्ट पर चलते हैं। अगर वो हमसे पूछ ले, है ना, कि क्या गम है, अगर वो पूछ ले हमसे, तो फिर क्या गम है अगर वो पूछ ले हमसे, ऐसे ही कुछ है क्या? अगर वो पूछ ले हमसे कि किस बात का गम है, तो फिर किस बात का गम है अगर वो पूछ ले हमसे। तो अगर वो पूछ ले आपसे कि काउंट करके बताइए, काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स पूछ ले, ट्राइंगल कह रहा हूं, ओहो, क्वाड्रिलेटरल्स पूछ ले, क्वाड्स पूछ ले, यानी कि अगर वो कह दे कि चतुर्भुज ही बता दो भैया, 4 भुजाओं वाली कितनी आकृतियां बन रही हैं, और वो प्रश्न कुछ इस प्रकार का ही बना दे छोटा सा कि इसमें 4 भुजाओं वाली कितनी आकृतियां हैं, तो क्या करना है बच्चे? गिनते पहले, मैनुअल गिने, 1 2 3 4, चतुर्भुज तो ये भी है, 5वां ये रहा, 6ठा ये रहा, 7वां ऊपर और 8वां नीचे, और 9वां ये कंप्लीट वाला भी है। कुल मिलाकर 9 क्वाड्स आपको यहां दिखाई दे रहे, 9 चतुर्भुज। अब ट्रिक तो बतानी पड़ेगी, बिना ट्रिक के कहां मानने वाले हो, ट्रिक बतानी पड़ेगी, ट्रिक बता देते हैं। इसमें आपको यह करना है कि आपको यहां पर नंबर्स ही लिखने हैं, जैसे अभी हमने वर्ग में लिखा है, नंबर्स ही लिखेंगे। बस ये कर लेना कि इन नंबर्स को इस बार पहले जोड़ देना है, इधर वाले भी और इधर वाले भी, और जो 2 संख्याएं प्राप्त हुई हैं उन दोनों संख्याओं की मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो आंसर मिल जाएगा। कितने क्वाड्स बन रहे हैं? 9 क्वाड्स बन रहे हैं, आंसर बस इतना छोटा सा। उसमें पहले गुणा करनी है, बाद में जोड़ना है, इसमें पहले ऐड कर देंगे और बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर मिल जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि ओहो थैंक्स फॉर वॉचिंग आ गया, अरे अभी इतनी जल्दी क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको इसमें, इस आकृति में चतुर्भुज बताने हैं कि कितने चतुर्भुज बनेंगे, कितने चतुर्भुज बनेंगे, अगर ये बताना हो इस आकृति में तो कैसे बताएंगे? बता दो जरा, कैसे बताएंगे आप इस आकृति में कितने चतुर्भुज बन रहे हैं? ओहो, हाँ जी बताइए जरा, कितने चतुर्भुज बन रहे हैं इस आकृति में, बता दो। नंबर्स लिखने, क्या लिखने? नंबर्स लिखने हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3, इन सारे नंबर्स का योग आ गया है 15, और इन सारे नंबर्स का योग आ गया है 6। 6 की गुणा 15 से कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 90। इसमें क्या बन रहे हैं? 90 चतुर्भुज बन रहे हैं भैया। कितने? 90 चतुर्भुज बन रहे हैं। अब जो मैं प्रश्न आपको दूंगा उसमें आपने वर्ग भी बताना है और चतुर्भुज भी बताना है, दोनों बताने हैं। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर मौजूद होने जा रहा है। इस आकृति में आपने वर्ग भी ढूंढने हैं और चतुर्भुज भी ढूंढने हैं।
इस आकृति में वर्ग और चतुर्भुज दोनों बताने हैं कि वर्ग कितने हैं और चतुर्भुज कितने हैं। फिर एक छोटा सा पॉइंट और बचा है, उसे बताएंगे और क्लास में कुछ और प्रश्नों का अभ्यास करके क्लास को 10-1 मिनट में हम खत्म कर देंगे। चलो बताओ जरा इस प्रश्न का जवाब। वर्ग भी काउंट करो और चतुर्भुज भी काउंट करो और आंसर कमेंट सेक्शन में जल्दी से खड़का दो। कितने वर्ग हैं और कितने इसमें चतुर्भुज दिए हुए हैं। क्या गायब हो गया? चलो ये ठीक कर दो जरा फटाफट, टाइमर लगा दें, 1 मिनट दे देते हैं। अब कुछ तो समय निकल ही गया, लेकिन हाँ चलो फिर भी 1 मिनट का समय आपको दे देते हैं ताकि आप दोनों को काउंट कर ले। 45 सेकंड, चलो 45 सेकंड का समय मात्र आपके पास है। आपको बताना है कितने वर्ग हैं और कितने चतुर्भुज हैं। फिर एक और पॉइंट एक छोटा सा डिस्कस करेंगे और फिर क्लास समाप्त हो जाए। जी समय चलो 40 ही रहने दें, समय खराब होगा क्योंकि आप लोग आंसर तो कर ही देंगे बहुत आसानी से, है ना। यहां पर 1, 2, 3 और 4 संख्याएं लिखनी है, दोनों ही स्थिति में लिखनी है। अगर मैं वर्ग काउंट करने जा रहा हूं, क्या काउंट करने जा रहा हूं? वर्ग, तो मुझे इस बड़े नंबर को उठाना पड़ेगा, 4 गुणा 3 करना पड़ेगा, 12 आएगा। एक एक नंबर कम करना पड़ेगा, 3 गुणा 2 करेंगे 6 आएगा, 2 गुणा 1 करेंगे 2 आएगा और 1 गुणा 0 करेंगे 1 आएगा। बस ये ध्यान रखना कौन सी ट्रिक किसके लिए। इन सभी को ऐड कर दिया जाएगा तो 20 आ जाएंगे हमारे पास वर्ग। उसके बाद इन सबको ऐड करेंगे। अगर चतुर्भुज निकालना है, क्या निकालना है? अगर चतुर्भुज बताना है कि कितने हैं तो आप इन सबको ऐड करेंगे 10 आएगा और इन सबको ऐड करेंगे 6 आएगा, टोटल मिलाकर 60 आ जाएंगे चतुर्भुज। ठीक है, एक प्रश्न और देते हैं, उसमें आपको आपका तीसरा वाला कॉन्सेप्ट बताया जाएगा। इस प्रश्न का जवाब सभी लोग बिल्कुल सही सही देंगे। वर्ग काउंट करने हैं और आयत काउंट करने हैं, सभी को वर्ग और आयत बताने हैं। इस आकृति में कितने वर्ग बन रहे हैं और कितने आयत बन रहे हैं। वर्ग यहां पर लिखूंगा मैं, डायरेक्टली बताना है आप लोगों को। अब मैं कैलकुलेशन नहीं करने वाला हूं, करूंगा भी तो शॉर्ट में करूंगा बहुत, आपको ही बताना है भैया आंसर। बता दो जरा फटाफट। चलो भैया देखिए क्या आंसर आ रहा है। हमें यहां पर नंबर लिखने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3। इसके लिए गुणा करेंगे 6 तिया 18 और 10 28 और 4 32। 32 आ जाएगा आंसर। कितना आएगा? वर्ग आ जाएंगे 32। आयत, आयत तो काउंट करने सीखे ही नहीं हमने, तुमने पता नहीं कैसे आंसर दे दिया सर इतने आयत बन रहे। आयत काउंट करने, रेक्टेंगल कहां सीखे अभी हमने? अभी तो हमने चतुर्भुज काउंट करने सीखे हैं। चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल्स। तुम कह रहे हो कि आयत भी, तुम बहुत होशियार ना हो गए हो, ज्यादा जरूरत से ज्यादा होशियार ना हो गए हो कि तुमने आयत भी काउंट कर लिए। अरे यही तो ध्यान देना है कि गिनना क्या है, ये थोड़ी बस कि बताया सर ने और तुरंत गिनना शुरू कर दिया है। चतुर्भुज काउंट करने के लिए इन सब का योग 21 और 21 की गुणा 6 से कर देंगे आप, आंसर मिल जाएगा आपको 126 चतुर्भुज है। अगर आयत गिनने के लिए आ जाए तो आयत में क्या करना पड़ेगा? चतुर्भुज में से वर्गों को घटा देना पड़ेगा, यानी कि 126 में से
32 को घटा देंगे, 94 प्योर आयत रेक्टेंगल बचेंगे। चतुर्भुज में से वर्ग को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आंसर मिल जाएगा आपको रेक्टेंगल का। ठीक है, याद रहेगी ये बात। अब एक प्रश्न इसी बात पर करके दिखाएंगे सारे के सारे लोग, और इसमें आपको तीनों ही चीजें बतानी होंगी। अब क्या तीनों चीजें, वर्ग भी बताना है कितने बन रहे हैं, क्वाड्स भी बताने हैं यानी कि चतुर्भुज भी बताने हैं कितने बन रहे हैं, और आयत भी बताना है कितने आयत बन रहे हैं। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर उपस्थित होने जा रहा है, कुछ इस प्रकार की आकृति आपको दिखाई दे रही है यहां पर। फटाफट से सभी लोग इस प्रश्न का, तीनों प्रश्नों का आंसर खड़का दो। मात्र 1 मिनट का समय आपको इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए दिया जा रहा है। आधा समय समाप्त हो चुका है, आधा बाकी है। तीनों प्रश्नों का जवाब चाहिए। चलो भैया देखें क्या क्या हो गया यहां पर। अब अगर हम बात करें वर्ग को गिनने की, तो आपको पता है कि दोनों ही स्थिति में हमें संख्याओं का उपयोग यहां ऊपर भी और लेफ्ट साइड में भी कर लेना है। क्या करेंगे, यहां से सबसे बड़े वाले दोनों नंबर कॉर्नर से उठाने हैं। 5 गुणा 4 हो गया है 20। उसके बाद इन नंबर्स को, ये रहा 5, ये रहा 4, 20 हो गया। 5 गुणा 4 नंबर्स को एक एक करके घटाना है। 4 गुणा 3 12, 3 गुणा 2 6, 2 गुणा 1 2। अब 0 आ जाएगा, इन सबको जोड़ देना है। 32 और 6 38 और 2 40, 40 तो आ गए हैं भैया वर्ग। स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल के लिए, क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज के लिए इन सब को जोड़ेंगे 10 आ जाएगा, इन सब को जोड़ेंगे 15 आ जाएगा, और 15 की 10 से गुणा कर देंगे तो 150 बनेंगे चतुर्भुज। और 150 में से 40 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 110 बन जाएंगे आयत। 110 क्या बन जाएंगे बच्चे, आयत बन जाएंगे। ठीक है, चलो अगला प्रश्न आ गया है, प्रश्न संख्या 5। अब आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ चतुर्भुज गिनकर बताने हैं, क्वाड्स बताने हैं कितने होंगे, केवल क्वाड्स। हाँ जी, चतुर्भुज गिनकर बताने हैं कि कितने चतुर्भुज आपको इस आकृति में दिखाई दे रहे हैं। क्यों दिया ये प्रश्न, क्योंकि ये प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में कि इस आकृति में कितने चतुर्भुज हैं प्लस कितने त्रिभुज हैं, दोनों ही काउंट करने हैं। ऐसा प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है आपके, कि दोनों चीजें काउंट करनी हो, चतुर्भुज भी और त्रिभुज भी। काउंट कर लो भैया, खुद कर लो, तुम जानो कैसे सॉल्व होगा। अपने काम की चीजों पर फोकस करना होता है ना। इसीलिए इस दुनिया में तरह तरह की चीजें कुछ हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं, उनको छोड़कर सिर्फ काम की चीज पर फोकस करना, ये सिखाता है हमें ये प्रश्न, कि जो हमारे काम का है उस पर फोकस रहें, और जो हमारे काम का नहीं है उसे भगा दें अपने जीवन में से। तो इस जीवन में से इसको भगाने जा रहे हैं, त्रिभुज गिनने जा रहे हैं, और त्रिभुज को गिनने के लिए हमें हमारी ट्रिक याद आएगी। ये वाली ट्रिक बहुत याद आती है ना, ये वाली ट्रिक बहुत याद आती है। क्या किया जाना है इसमें,
इसमें किया जाना है कुछ ऐसा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 का दुगना 16। क्या किया जाना है? 16 किया जाना है, 16। हो जाएंगे त्रिभुज। अब हमने बाकी को निगलेक्ट कर दिया ना, 16 हो गए हैं त्रिभुज। अब हम त्रिभुज वाले को निगलेक्ट कर देंगे क्योंकि अब हमें चतुर्भुज गिनने। अब हम वो क्रॉस वाली लाइनों को छोड़ देंगे, अब हम इन पर फोकस्ड हो जाएंगे। 1 2 3 4 1 2 3 4 इनका योग 10 और इनका भी 10, 10 की 10 से गुणा करेंगे 100 और इन दोनों को ऐड कर देने से 116 इस प्रश्न के सही जवाब के रूप में आपको मिल जाएगा। क्या क्या काउंट कर लिया हमने? चतुर्भुज भी और त्रिभुज भी। कह सकता है, बिल्कुल कह सकता है। ठीक है भाई, तो क्या करने जा रहे हैं? अब हम आपको एक प्रश्न होमवर्क में देने जा रहे हैं बच्चे। बस थोड़ा सा समय निकालकर इस क्लास के समाप्त होते ही आपको इस प्रश्न का जवाब इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर देना है। 2 प्रश्न देंगे हम, यहीं पर दोनों लिख देंगे। इसमें आपको काउंट करने हैं टोटल ट्राइंगल्स कितने बन रहे हैं, त्रिभुज कितने बन रहे हैं, ये आपको गिनकर बताने हैं। इस प्रकार की आकृति में कितने त्रिभुज आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें काउंट करने हैं ट्राइंगल्स। और इस आकृति में आपको काउंट करने हैं स्क्वायर्स प्लस रेक्टेंगल्स। यानी कि वर्ग और आयत को काउंट कर जोड़ना है। देखें कौन अपना दिमाग सही प्रकार से प्रश्नों में चला पाता है। प्रश्न की जो ट्रिक है वो आप सभी लोगों को पता है, बहुत अच्छे से पता है। उम्मीद करता हूं आप सभी आंसर भी कर पाएंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, तो ये 2 प्रश्न आपके होमवर्क के लिए हो गए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे प्रकार से दिवाली मनाकर हमारे साथ फिर से जुड़ेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। रीजनिंग की जो रेगुलर क्लासेस आपको मिलने वाली है, एक तो टाइम टेबल आपका बिल्कुल शेयर किया जाएगा आपके साथ, 26 अक्टूबर को शेयर किया जाएगा। टाइम टेबल 26 अक्टूबर को शेयर किया जाएगा, क्योंकि अभी ये 3 दिन जो कल चली है आपकी मैराथन, आज दीपावली पर, और कल भी आपकी एक मैराथन ही शेड्यूल की गई है पूरे दिन की। उसके बाद से यानी कि 26 अक्टूबर से आपको क्लासेस देखने के लिए मिलेंगी। सुबह को 10 बजे एक क्लास 11 बजे आपको एक क्लास देखने के लिए मिलेगी रीजनिंग की रेगुलर क्लास। इसके लिए आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद शाम को 4 बजे भी आपको एक क्लास देखने के लिए मिलेगी। ये टॉपिक वाइज चलती है, इसमें हम टॉपिक पढ़ते हैं और ये चलता है रीजनिंग का प्रैक्टिस सेशन। और इसके अलावा एक क्लास रात में 10 बजे भी आपको देखने के लिए मिलती है। यहां पर भी हम प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको आज के क्लास में बताए हुए सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। इसके अलावा इस वीडियो से संबंधित जो प्रश्न आए हैं एग्जाम में, वो भी प्रेप करके टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिए जाएंगे। जिसने भी अभी तक भी टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया वो ज्वाइन कर लें, और जिन्होंने अभी इस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं आप लोगों से। इसकी पीडीएफ भी, इस क्लास की पीडीएफ भी आपको प्रेप करके टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। अगली क्लास में जाकर जुड़िए तुरंत, मिनट से पहले। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।